अभी today we discuss on the pH and pOH, and before coming on the pH and pOH, we study the water. Comes on the water. Water is the biological solvent. ये क्या है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. But water is biological solvent and has property of the both acid and base. Has property of both acid and base. Has property of both acid and base. Both property है इसके पास. Acid का भी base property है और base का. Hence it is known as amphoteric. Amphoteric means having the property of acid and base. And this part is most important, this one, the study of the pH, pOH, pK, buffer, all these are most important because in the biological system, the nature of bonds are of two types. I will discuss in the interaction of the bonding later on. हम तो आज ही बोले थे उसको बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा देखें कि नहीं, पहले इसको हम एक समान इसको हम खत्म कर दें, फिर उधर जाएंगे. तो दिस वन इज द टू नेचर्ड बॉन्ड. वहाँ पे क्या है, दो नेचर के आ रहे हैं. वन द मैक्रो मॉलिक्यूल. जब कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में, माइक्रो टू माइक्रो तो हम पढ़ा चुके हैं, मैक्रो इसके बाद आएगा. तो व्हेन द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, देन the bonds are divided into two parts. One is the primary bond. And primary bond is originally the covalent bonds. Primary bond जो क्या है, covalent bonds है, formed by the hydrolysis of the unit molecules. Between unit molecules. For example, the unit molecules for the carbohydrate is simple sugars, or sometimes disaccharides. The unit molecules of the DNA or nucleic acid is the nucleotides. The unit molecules of proteins is the amino acids. All these are combined, and when they are combined by the removal of the one molecules, hydrolysis means removal of the one molecules between the two building blocks, the bond is formed. That is the covalent bond. ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड द प्राइमरी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटीन्स आर फॉर्म द प्राइमरी प्रोटीन्स, ए लीनियर स्ट्रक्चर वहाँ पे वो बना रहा है. एंड द कोवलेंट बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय द इन बिटवीन पी और एस ऑर्बिट. पी ऑर्बिट देखिएगा और एस ऑर्बिट, ये दोनों के बीच में बनता है बाय द एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जब एसोसिएट होता है तो ये बनता है पी और एस के बीच में. जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सब जगह आप देखिएगा हाइड्रोजन. जैसे आप टेबल है, कुछ नॉलेज दिमाग में आ रहा है, पीरियडिक टेबल, तो पहला और दूसरा जितना देखिएगा सब पी ऑर्बिटल्स का, सब कितने का है, पी का. तो कॉमनली आप जो देखिएगा वो ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, ये सब कहाँ पे है, सब दूसरे वाले में. सब कहाँ पे है, दूसरे में देखिएगा. तो ये सब पी ऑर्बिटल्स है. यहाँ पे बाहर का जो ऑर्बिट है वो क्या है, पी ऑर्बिट एलिमेंट्स है. तो पी और कॉमनली ऊपर जो है वो क्या है, एस है. हाइड्रोजन जो कमांड करे वो क्या है, एस है. तो सामान्यतः यहाँ पे एस पी में आपका क्या होता है, एसोसिएशन होता है. किसमें होगा, एस और पी. इन द बायोलॉजिकल सिस्टम द मेजॉरिटी ऑफ बॉन्ड्स, मतलब प्राइमरी बॉन्ड्स,
are formed between the S and P association. S and P association पर ये ज़्यादा बनता है. And during the covalent bonding formation, ये हम लोग बाद में देखेंगे, it provide the primary structure. But the configurational specificity, जैसे आप आइएगा कहाँ पे, configurational specificity में, organizational pattern and configurational specificity, या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का जैसे आप स्पेशल अरेंजमेंट में आइएगा, तो व्हेन आई वाज डिस्कस्ड ऑन द क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोट, वहाँ पे बोले ना डोमेन बन रहा है ये मूव, दैट आर द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. तो इन बायोलॉजिकल सिस्टम दैट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स are responsible for the biological activities, directly associated with the biological activities. For example, the enzymes का एक अपना एक स्पेसिफिसिटी है, कोई प्रोटीन है, कोई रिसेप्टर है, कोई रिएक्टेंट्स है, all are specified by the specific organizational pattern, and that organizational pattern are determined by the secondary interaction organized by the secondary interaction, and that secondary interaction is directly related with the pH or pK and buffer system. pH of the system, pH of the molecules, मतलब acidity or alkalinity of the system, and that means the specific or a constant pH maintenance is necessary in the biological system. तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू हो क्या हो मेंटेन होना चाहिए, एंड दैट स्पेसिफिक मेंटेनेंस ऑफ द पीएच इज रेगुलेटेड बाय द बफर. In addition with these biological properties, the buffer, pH and pK are also used in the लेबोरेटरी. जब आप लेबोरेटरी करते हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर सम सॉल्यूशंस, अगर कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन के पीएच को भी मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि बफरिंग सिस्टम को आप यूज करते हैं. वाई सो दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फील्ड ऑफ रिसर्च में, एंड सम क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम हियर. कभी कभी एक दो क्वेश्चन यहाँ से आया, बिकॉज द क्वेश्चन आर वेरी सिंपल. यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आप उसको नहीं समझते इसलिए आपको वो थोड़ा लगता है कि डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पे डिफिकल्ट सिस्टम नहीं आता है. एंड इन फर्स्ट जो हम यहाँ पे आपको बतला रहे हैं, दैट आई वॉन्ट टू से दैट द water is biological solvent because it is the water and water is biological solvent. आप water मिलाते हैं, water का ये काम करते हैं. एसिड्स के जो नेचर होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, बेस में भी कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं. दोनों के कंपोनेंट का वहाँ पे जाके क्या करते हैं, आप उसको बफरिंग सिस्टम बनाते हैं. बॉडी में भी आपके ब्लड आपका एक बेस्ट बफर है, सबसे अच्छा बेस्ट बफर हम लोग के बॉडी में क्या है, ब्लड है. बफर आपको किडनी में भी बफरिंग होता है, वहाँ भी बफर सिस्टम है. तो दीज आर ए नंबर ऑफ एक्शंस. वो डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है और डायरेक्ट आपके फिजियोलॉजी का जो पार्ट होता है वहाँ से भी कोरिलेट करके कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चंस नेट वगैरह में या गेट हो या आपका जो भी हो, बार्क हो, बहुत सारे इसके एलाइड होते हैं, आप लोग को आइडिया नहीं है, बट देयर आर ए नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस जो कि इससे जुड़ा होता है. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर. तो वाटर इज द बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड एंड बेस. तो एसिड मीन्स, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड मीन्स द मॉलिक्यूल विच रिलीज द H+ आयन, सीधा सा बात, प्रोटॉन, H+ आयन और प्रोटॉन. फॉर एग्जाम्पल AH A प्लस दिस वन द एसिडिक नेचर. यहां पे क्या हो रहा है, ये एसिडिक नेचर है. और
This one is the basic net. This one is the basic net. But we always study the acidic system with in this form. We always study or analyze the acidic nature in this form. And if we observe the water is represented here like this, H plus H plus this one. This one is the H2O. This one is the H2O. This arrangement is the H2O. And here the angle is not 90. Actually, if the two pi bonds are present, here it represents the sp form. S of the hydrogen and P of the oxygen. P orbital of the oxygen. And here, 2H is represented the 90-degree angle, but actually it is not 90 degree. It is 104. 104 degree. Whensoever, कभी भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा तो कभी भी आप 90 नहीं देंगे, because the SP represents the 90 degree nature, but actually it is not 90 degree. It is 104 degree. Clear? And due to this association, the charges on both H is not equal. ये जो charges है वो दोनों पर equal नहीं रहता है. And here the HOH, that is the H2O. ये फॉर्म क्या है? H2O H plus OH minus. It is simple dissociation. इसको हम क्या बोलते हैं? Simple dissociation. It is the simple dissociation. It is the simple dissociation. But water also represents the ionic dissociation. Of course, it represents the simple dissociation, but water also represents the ionic dissociation. That is H2O plus H2O that is the ionic dissociation. It is the ionic dissociation. It is the ionic dissociation. It represents the ionic dissociation. And here the dissociation, if it is the dissociation, here the simple dissociation is represented by Kd. Represented by Kd. Kd means that at the equilibrium. In the dissociation, water dissociation nature. And this one is represented in the form of Ki. Ki. Ionic. Ki. And the third one is also, that is Kw. Kinetic of water. Kw. That means Kd represents different nature, Ki represents different nature. Of course, the molar concentration remains same. जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो ये सेम रिजल्ट को देता है. सेम मोलर कंसंट्रेशन के, सॉरी, डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन को देखा, बट पीएच नेचर को ये क्या देगा? सेम पीएच नेचर को देगा. ऑफ कोर्स द मोलर कंसंट्रेशन डिफर. यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिफर कर रहा है, बट इट रिप्रेजेंट द सेम नेचर. ये सेम नेचर को रिप्रेजेंट करेगा. एंड द काइनेटिक्स is represented here. Then before moving forward, we want the what is molar, क्योंकि always we use the m term.
हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलवेज यूज कर रहे हैं एम टर्म को। बार बार हम बोल रहे हैं 1m या 2.5m या 10⁻⁴m। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है कि ये एम जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। बिकॉज इन सम टाइम क्वेश्चंस जो आते हैं उस क्वेश्चंस में क्या होता है कि एम के नेचर को भी चेंज करता है। अगर एम के नेचर को चेंज करेगा या आप जिस फॉर्म में पढ़ के नहीं जा रहे हैं वो दूसरे फॉर्म में एम को दे देगा, तो आपको थोड़ी सी क्या होती है, वहां पे परेशानी होने लगती है। तो ये जो एम है, एम क्या है, स्ट्रेंथ बतला रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब एम जो है वो एक्चुअली बतला क्या रहा है, कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन लेवल। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन ही नहीं बतला रहा है, ये एक्चुअली बतला क्या रहा है, एम बतला क्या रहा है, मोल। एम का मतलब मोल ही है, एम का मतलब मोल ही है। तो मोलर वैल्यू क्या बतलाता है, कोई भी मोलर वैल्यू बतलाता है कि 100 लीटर, सॉरी 100 लीटर 1000 लीटर में कितने वेट इन ग्राम का ये कंपोनेंट है। वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम। और जब वेट इन ग्राम आप कैलकुलेट करिएगा तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को जब 1000 में आप जितना करिएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उतने मोल वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो कंपोनेंट आ रहा है इट रिप्रेजेंट द मोलर वैल्यू। अब यहां पर सपोज करें कि 1000 में ये बतला रहा है, 1000 में बतला रहा है। अब सपोज करें कि आपको 10⁻³ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिलीमोल। 10⁻³ ये 10 में 1 को बतला रहा है। 1 मोल का मतलब 10 में 1 ग्राम। 1 ग्राम कितने कैसे डिटरमाइन होगा, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। एंड हियर -3 मतलब 10⁻³ का मतलब मिलीमोल। तो सपोज इन क्वेश्चंस इट मे बी आस्क्ड दैट द 10⁻³ और वो 10⁻³ नहीं लिखा, बट ही मेंशन्स द मिलीमोल। इफ इट इज द मिलीमोल इज मेंशन देन यू यूज द 10⁻³ वहां पे आपको यूज करना है। 10⁻6 ये क्या हुआ, माइक्रोमोल, माइक्रोमोल। 10⁻6 that is the micromole। 10⁻9 ये क्या हो गया, हाँ नैनोमोल, ठीक है। 10⁻12 पिको, यस picomole। and here that is this one is represented, suppose millimole, micromole is also represented like, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिलीमोल हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। दैट वन इज द मिलीमोल माइक्रोमोल, हो सकता है। लाइकली हियर माइक्रोमोल, दैट मीन्स इन एनी फॉर्म, ये आपके किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है एग्जामिनेशन। देन यू शुड एनालाइज, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कितने कन्वर्शन में जा रहा है। इट मे बी कि इट इज नॉट मेंशन इन द डायरेक्ट इन द फॉर्म, बट इट इज मोर फॉर्म इन दिस फॉर्म। सपोज समटाइम्स a question is asked in the molarity for the determinants of energetics or for the determinants of kinetics। ये kinetics में भी आ सकता है, ऐसा नहीं केवल energetics में आ सकता है, ये kinetics में भी आ सकता है। एंड सपोज कि वो लिख रहा है कि
अगर थोड़ा सा परेशान आपको करना चाहेगा या चाहेगा कि आप उसको एनालाइज कर सके, तो ये बोल सकता है कि 5% प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू, या सॉरी 95% प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एट द इक्विलिब्रियम, एंड when the reactants are of the in micromole, when the reactants is contained in the micromole, then you calculate the dg. हो सकता है उसके बाद कुछ उसका पॉइंट देगा और बोलेगा कि आप इसका dg को कैलकुलेट करिए, and here that means the value is presented in the form of the percentage. That means before coming on the calculation or calculation of the delta G, you should determine the initial product value and value of the reactants at the equilibrium. At the equilibrium, यानी इस चीज को पहले आपको इक्विलिब्रियम पे बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये क्या बोला है कि इनिशियली कितना है, माइक्रोमोल। तो माइक्रोमोल है तो इसका मतलब ये वैल्यू है 10-6। एंड नाउ क्या बोला जा रहा है कि 95% इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो उसका 95% जो वैल्यू है वो कहां पे कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में। तो जो बच गया वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे वहां पे क्लियर हो गया, और तब आप उसको क्या करिएगा, के इक्वेशन मान के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करिएगा, तब आगे बढ़िएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग फॉर द वाटर। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, वाटर के लिए। अब वाटर में दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, वन इज द नॉर्मल डिसोसिएशन, सेकेंड इज द आयनिक डिसोसिएशन। पहला क्या है, नॉर्मल डिसोसिएशन, दूसरा है आयनिक डिसोसिएशन। अब अरे रात में सोई थी, H2O प्लस H2O दैट इज H3O प्लस प्लस OH माइनस, हियर दैट इज द डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या है, एंड हियर you consider that K equation, K equilibrium, that is H plus OH H2. Here K equation that is here determined in the form of the KD, that means the KD. It is better to write here KD. K D K I, K again K I, and here that is H3O plus OH minus H2O square. H2O स्क्वायर। ठीक है, सही है कि गलत है, ठीक है कि गलत है, पक्का। चलिए, एंड दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द 1 मोल। यहाँ पे क्या है, ये 1 मोलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर के कितने वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोलर वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इफ 1 मोलर वैल्यू इज कैलकुलेटेड, अगर आप 1 मोलर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरली 1000 वाटर को आप जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 1000 ml, इट इज कन्वर्टेड टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, इट इज कन्वर्टेड टू 1000 ग्राम। H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 18। ठीक है,
18। अब यहाँ पे जो वी वांट टू कैलकुलेट द m, दैट इज 1000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000। इसको देखिए तो कितना आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 18 देखिए कितना आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 18 देखिए कितना आया, हम्म 5 के बाद कितना है, 55.55, वही ना पूछ रहे हैं, 55.6, 55.6, ये हो गया 55.6, ठीक है, ये ठीक है, 55.6 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हियर इफ यू कैलकुलेट द KD, दैट इज कितना हो गया, ये 1, ये 1, बट द इक्विलिब्रियम इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द 1, तो 1 और 1, तो ये कितना हो गया, इसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वन 55.6, ठीक है। ये किसका चल रहा है, KD का, ये किसका चल रहा है, KD, एंड KI, KI में क्या होगा, हियर इज ऑल्सो इक्वल मोलरिटी, यहाँ भी क्या है, मोलरिटी इक्वल है, दैट इज 55.6 स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, रुको रुको रुको, कैलकुलेट करो।